चलिए साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो है परमपिता परमेश्वर को चलिए, मुझे लगता है कहीं से आवाज़ आई। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो है परमपिता परमेश्वर को, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। चलिए, मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है। डॉक्टर रमेश कुमार प्रजापति सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, आवाज जी क्लियर एकदम आ रही परफेक्ट है। है, एकदम परफेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद आपको। तो सबसे पहले साथियों हम लोग चलते हैं, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई ना कोई एक परम शक्ति हमारे साथ रहती है और हमको जो है हमेशा आगे बढ़ने में योगदान देती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम उनको विभिन्न नामों से जानते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साथियों कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है, साइंस भी इसको मानती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है जो हमारा सहयोग करती है। और उन तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको जो है आगे बढ़ने का और बढ़ाने का भरसक प्रयास किया है। माता पिता को धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से हम सभी लोग आज इस मीटिंग का आनंद ले रहे हैं और दुनिया में बहुत सारी चीजों का आनंद ले रहे हैं, और शायद उन्हीं की वजह से हमारा जीवन है अगर हम आज धरती पर हैं। तो सभी को धन्यवाद देते हुए साथियों को, हर एक उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं जो हमको हमारे जीवन में आता है, हमको कुछ सही चीजें सिखाता है और कुछ ऐसी चीजें उससे सीखने को मिलती है जिससे ये आभास होता है कि आगे आगे हमको ये नहीं करना चाहिए। तो आज साथियों हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग एक जो है ऐसे पाक साफ बिजनेस में है जहां पर सिर्फ हम अपना ही भला नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों की कामयाबी का आप कारण बनेंगे। लेकिन शुरुआत मुझसे होती है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग मिलते हैं और सपनों के विषय में अपने बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। साथियों ये बात सही है, लेकिन सबसे पहले हम देने लायक बने तो, हम उस लायक बने तो कि हमारे जरिए लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। तो चीजें होंगी जरूर एक दिन, लेकिन सबसे पहला परिवर्तन हमको अपने जीवन में करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, बहुत शानदार है, बहुत मजे से इसको किया जा सकता है। तो आज मैं इसी के विषय में आपसे चर्चा करूंगा कि क्या चीज जरूरी है इस बिजनेस के लिए, हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। रोज मैं यही बात बताता हूं, आज मैं फिर से कुछ चीजें इसकी बताता हूं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जिसको आसानी से डुप्लीकेट किया जा सके। और हम किसी किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है साथियों, हम अपने मन से पूछे क्या ये चीज वाकई में जरूरी है इस बिजनेस के लिए। अगर जरूरी है और हम नहीं कर रहे हैं तो बदलाव करने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है। तो चलिए स्लाइड के माध्यम से मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं साथियों और उनके मन में ऐसा विचार आता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं कैसे इसको कर पाऊंगा, ये तो बहुत पढ़े लिखे का काम है, इस पाइलिना नोनी इसमें जो है सप्लीमेंट देना होता है, तो ये मेरे बस की बात नहीं है, लोगों से मिलना मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी लोगों के बीच में है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और इन भ्रांतियों को खत्म करते हैं। चलिए सबसे पहले साथियों, जो वो लोग हैं जिन्होंने ट्रिप को अचीव किया हुआ है टीम से, तो सभी लोग को मैं जो है धन्यवाद देता हूं। और बहुत सारे लोग होंगे, सभी लोग के सीनियर की जानकारी होगी निश्चित रूप से। तो चलिए स्क्रीन जो है आपके सामने आ गई होगी और सबसे पहली चीज मैंने यही लिखी हुई है कि आप इसको देख सकते हैं, हुनर हौसलों से हार जाता है। कई बार साथियों होता क्या है कि हम ये सोचते हैं हमारे पास तो कोई हुनर ही नहीं है, लेकिन एक चीज का साथियों हमेशा ध्यान रखिए, हौसला बुलंद होना चाहिए, हुनर अपने आप आ जाएगा। और हुनर नहीं भी है, अगर आपके हौसले मजबूत हैं तो एक दिन हुनर को जो है घुटने टेकने पड़ते हैं हौसलों के आगे। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपने हौसले को मजबूत कीजिए। कि बहुत सारे लोग की विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज हौसले के बल पर आज 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं। और यही प्लेटफॉर्म है, यही सिचुएशन है, यही दिक्कतें हैं जो हमारे सामने हैं। तो उस माहौल में रहकर जब उन सारे लोगों ने उन कामों को किया हुआ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कमी आती है साथियों, हुनर की कमी नहीं आती है, हमारे हौसले खत्म हो जाते हैं, हम बड़े हौसले अपने नहीं रख पाते हैं, जिस कारण से हम जो टारगेट बनाते हैं वो नहीं पूरे हो पाते हैं।
तो हमें काम किस पे करना है? हुनर पे तो करना ही करना है, क्योंकि हुनर बहुत बार प्राकृतिक लोगों को मिलता है, लेकिन अगर उसमें डिसिप्लिन ना हो तो वो हुनर भी खत्म हो जाता है। तो हौसले को सबसे पहले मजबूत करना है। बहुत सारे हुनर आपको रास्ते में मिलते चलेंगे और बहुत सारे गुरु यहाँ पर सिखाने वाले हैं, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। आपके अपलाइन है जो अच्छी अच्छी चीजें आपको हुनर सिखाते होंगे, तो हुनर आपके पास हो जाएगा। बस मेरा एक ही जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि हौसलों को मत छोड़िएगा, क्योंकि कई लोग होता क्या है साथियों कि इस व्यवसाय में जब आते हैं और कोई मीटिंग ट्रेनिंग मोटिवेशनल देखते हैं, किसी स्पीकर को सुनते हैं, तो 3 महीने बाद वो ऐसा मोटिवेट हो जाते हैं, ऐसी मोटिवेटेड वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, गाड़ी बंगला और बहुत सारे जो है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख की इनकम देखना शुरू कर देते हैं और उनके मन में सपने तैरने लगते हैं। और वो जो कर रहे होते हैं, जिस काम को हम पार्ट टाइम में कर रहे होते हैं, फुल टाइम में कर रहे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से पहले, और हम जोश जोश में आकर उस काम को बंद कर देते हैं। और पहली गलती व्यक्ति यही कर देता है कि हमको अपने पिछले काम को बंद नहीं करना है, उसके साथ साथ जो है चीजों को सीखते हुए इस बिजनेस में हमको आगे बढ़ना है, इस बिजनेस को करना है। तो ये गलती कभी ना कीजिएगा साथियों कि शुरुआती दौर में 3 महीने में 6 महीने में आप जो पिछला काम कर रहे हैं उसको बंद मत कीजिएगा, उसके साथ साथ इसको पार्ट टाइम में करने की जरूरत है। और साथियों एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस में पैसे के रूप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, लेकिन ये कहना गलत है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जरूर इन्वेस्टमेंट होगा। आपके समय का इन्वेस्टमेंट होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिसको भी सिस्टम में लेकर आते हैं उसको बताइएगा कि 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन समय का इन्वेस्टमेंट है। तो आपको समय यहां पर डालना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा समय डालते हुए एक दिन जो है हम लोग समय के मालिक बन जाएंगे, हमारे पास समय ही समय होगा और जिस काम को किया जा रहा है अगर उसी में हम उलझे रहेंगे तो शायद हमको समय जिंदगी भर नहीं मिल पाएगा। तो अभी बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सारे काम को कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं इस मंच से कि 9 से 6 वाली इनकम, जब आप इसको पार्ट टाइम में 6 से 9 3 घंटे काम करेंगे, जब आपकी 9 से 6 वाली इनकम से अधिक ये 3 घंटे की 6 से 9 वाली इनकम जो पार्ट टाइम आप नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज के व्यवसाय को करेंगे अधिक हो जाए, तब हमको डिसीजन लेने के बारे में सोचना है। लेना है कि नहीं लेना है ये आपका व्यक्तिगत मत है, लेकिन उससे पहले ये गलती ना कीजिएगा कभी भी कि जब आपका पार्ट टाइम जो हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे 2 घंटे 3 घंटे, यहाँ की इनकम हमारी उस इनकम से जो है ज्यादा हो जाए, तब इसके विषय में विचार करना है, अपने अपलाइन से सलाह लेनी है दोस्तों। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि सही प्लेटफॉर्म मिल चुका है, सही लीडर आप बनना चाहते हैं, सही कंपनी आपके पास है, सही एजुकेशन का हिस्सा बनिए। क्योंकि साथियों मोटिवेशन से ये बिजनेस नहीं होगा, ये बिजनेस एजुकेशन से होगा। मोटिवेशन कुछ दिन रहेगा आपके पास, लेकिन एजुकेशन नहीं है। सिर्फ मोटिवेशन के दम पर इस बिजनेस में बहुत लंबी छलांग, बहुत ऊंचाई की उड़ान हम नहीं तय कर सकते हैं। तो सही एजुकेशन हमको लेना है। हम यूट्यूब पर बहुत सारे मोटिवेशनल वाली वीडियो देखते रहते हैं और शायद एजुकेशनल वीडियो नहीं देखते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दीजिए। एजुकेशन इस बिजनेस में आपको टिका के रखेगा, लोगों के सामने बोलने का आपको हिम्मत देगा, सवाल जवाब आपको देगा। तो एजुकेशन पर काम करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एक चीज देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मोटिवेशन में आकर नहीं, सही सिस्टम जानकर काम कीजिए। किसी की मोटिवेशन में ना आइए कि वो 1 लाख कमाता है तो मैं भी करने लगूं। एजुकेशन लीजिए कि सिस्टम में पैसा आते कैसे है और किस काम को करने से यहां पर जो है इनकम बनती है। तो सही सिस्टम को जानकर जब आप काम करेंगे तो कम समय में अधिक अचीवमेंट आप ले पाएंगे। और इसके बाद कुछ 4 स्टेप में आज आपको बताने जा रहा हूं साथियों, अगर आप इसमें परिवर्तन कर पाए तो निश्चित रूप से आप यहां पर बड़े पैसे 100% कमा पाएंगे। कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी पैसा कमाने से। सबसे पहले आपके अंदर पहली जो चीज है विल, इच्छा होनी चाहिए।
मैं बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और वो कहते हैं कि सर मुझे इच्छा ही नहीं है। दोस्तों, जिसके अंदर इच्छा नहीं है वो जो है इस व्यवसाय में बहुत बड़ा नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले सफलता की इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। तो 3 बातें आती हैं इसके अंदर दोस्तों। अगर हमारे अंदर इच्छा है कामयाब होने की, तो 3 चीजें हमारे अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, 3 चीजों में बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहला है फियर ऑफ नो, यानी एक डर आपको निकालना पड़ेगा नो सुनने का, कि लोग मना कर देंगे तो क्या होगा, लोग ना करेंगे, बार बार ना सुनना पड़ेगा, तो कैसे काम चलेगा। तो आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी नो सुनने की। अगर आप ये हैबिट आप अपने अंदर डाल लेते हैं दोस्तों, तो आप निश्चित रूप से इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। अगर 1-2 नो से आप घबराते हैं और लोग मना करते हैं, आप इस व्यवसाय से बाहर चले जाते हैं, तो बहुत लंबी दूरी आप नहीं तय कर पाएंगे। तो इस चीज का दोस्तों हमको ध्यान रखना है। जैसे नो कहने का मतलब क्या होता है व्यक्ति का, कभी हम इस पर विचार नहीं करते कि आदमी ने मना क्यों किया। हम कहते हैं कि सर यहाँ पे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। तो व्यक्ति नो करता है। नो कहने का उसका मतलब साथियों ये होता है कि अभी मेरी इच्छा नहीं है इस काम के लिए, अभी मैं जो कर रहा हूं उसी में मैं व्यस्त हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे पास इस काम के लिए समय ही नहीं है, जिसको हम लोग फॉलो अप कहते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि साथियों, ये तो हो गई उस बंदे के लिए बात, लेकिन हम कैसे मोटिवेट रहें अगर हमसे कोई नो बोलता है। तो सेल्फ मोटिवेशन में आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस का नेचर है कि लॉ ऑफ एवरेज। 10वां व्यक्ति अगर यस करेगा हमको बिजनेस में, तो 9 लोग के पास हमको गुजरना पड़ेगा, 9 लोग नो बोलेंगे ही बोलेंगे। और जैसे ही 10वां व्यक्ति यस बोलने वाला है, तो 9 लोगों से गुजर कर ही हम 10वें व्यक्ति के पास पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमको नो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी साथियों। और मैं एक लाइन आपको बता दूं, नो नो इज परमानेंट नो। अभी आप शुरुआती दौर में आपको लोग ज्यादा नो बोलते हैं, तो कोई भी नो परमानेंट नो नहीं है। एक दिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इतने काबिल हो जाएंगे सवाल जवाब में, बोलने में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, लोगों का विजन क्लियर कराने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपकी सेल्स क्लोज होना शुरू हो जाएगी, नो बहुत कम मिलेगा। जैसा आज 10 में से एक व्यक्ति यस करता है, अगर 1 साल से 3 साल आप इस बिजनेस में बने रहें, तो 9 व्यक्ति यस करेंगे, एक व्यक्ति नो करेगा, ये पलट जाएगा सिस्टम, बस आप बने रहिएगा। दूसरा, लोगों को डर होता है इस बिजनेस में फियर ऑफ फेलियर, कि मैं फेल हो गया तो। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेल होता नहीं है, व्यक्ति बिजनेस को छोड़ देता है बीच में। आप कोई व्यक्ति ऐसा मिलाइए जो 5 साल से कंटिन्यू वेस्टीज के 7 बेसिक स्टेप को फॉलो कर रहा हो और आज उसको पैसा ना आ रहा हो, तो फेलियर का कोई सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता है। ये सिर्फ हम अपने मन में मान के सोच के बैठे हुए हैं। तीसरा जो डर होता है फियर ऑफ रिजेक्शन, कि अगर मुझको व्यक्ति रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा। दोस्तों, इस संबंध में मैं बता दूं, जितने भी सफल लोग हुए हैं उनको रिजेक्शन मिला हुआ है। थॉमस एल्वा एडिशन का नाम आपने सुना होगा। 10,000 बार, 999 बार वो फेल हुए थे, 10,000 बार फेल हुए थे। तो उनको ये तरीका मिल गया था कि 9,999 ऐसे तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन एक तरीका उनके पास आया जिससे बल्ब बना, और उस एक तरीके के दम पर आज देखिए सारी दुनिया में रोशनी है। तो हमको इस चीज को समझना होगा। और इसके बाद अगली जो चीज है, दूसरी जो चीज है साथियों, कि अगर हमने विल को भी मजबूत कर लिया है, फियर ऑफ नो, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन हम हैंडल कर लेते हैं, तो अगला काम हमको किस पे करना है, अपनी स्किल पर करना है। स्किल में बहुत सारे लोग, 2 बातें आती हैं दोस्तों, एक होती है टेक्निकल स्किल्स और दूसरी होती है रिक्रूटमेंट स्किल। तो यहाँ पर कोई कंप्यूटर वाला काम नहीं है, सिर्फ हमको स्किल्स में क्या लाना है। अगर टेक्निकल स्किल्स की बात की जाए, तो ऐप का प्रयोग करना हमको सीखना है, आईडी लगाना हमको आना चाहिए, और हमको किस तरीके से टोल फ्री बहुत सारे नंबर हैं उसका उपयोग करना हमको आना चाहिए। सिर्फ इतनी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो आप लाइन के साथ बैठिए, इसको सीखिए, और आप जानते भी हैं। और दूसरी रिक्रूटमेंट स्किल मोस्ट पावरफुल स्किल है जो आपको सीखनी पड़ेगी। रिक्रूटमेंट स्किल का मतलब है कि हम लोगों से कैसे बातचीत करते हैं,
कैसे कैसे हम अपने बिहेवियर में परिवर्तन करते हैं, कब क्या क्वेश्चन हमको पूछना है, कैसे हम जो है फॉलो अप करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, ये स्किल्स की बातें हैं। इसीलिए इस व्यवसाय में जब भी व्यक्ति आता है उसको कहा जाता है कि 3 से 5 साल आप बने रहिएगा, क्योंकि 3 से 5 साल में आपकी स्किल्स डेवलप होगी। और साथियों, आज ये व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है, आज देख कर देखिए कि आज जो है गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाता है, जो हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में कर रहे हैं। तो यानी ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम उस लेवल पर अभी सोच नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद साथियों अगला जो है स्किल भी हम डेवलप कर लेंगे, और स्किल की बहुत सारी जानकारी आप सीनियर से ले सकते हैं, और मैं समय समय पे बताता रहता हूं, तो इसमें ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। तीसरी जो चीज है हमको बढ़ाने की जरूरत है वो है नॉलेज। चलिए स्किल्स में एक दो चीजें मैं आपको सिखा देता हूं, बता देता हूं। तो जैसे दोस्तों क्वेश्चन कीजिए, जैसे कई बार मैं क्वेश्चन करता हूं लोगों से कि सर आप जो है सेकंड इनकम के बारे में क्या सोचते हैं, तो व्यक्ति सोचता है सेकंड इनकम। मैं कहता हूं सर जो आप काम कर रहे हैं ये तो इनकम आ ही रही है, क्या पार्ट टाइम इनकम के विषय में कभी आपने सोचा है कि 15,000 20,000 पार्ट टाइम में मिलने लगे? तो व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार जो है मैं 20-25 हजार कमा ही रहा हूं, ये कह रहे हैं 2 से 3 घंटे काम करके भी 20-25 हजार कमाया जा सकता है। यानी बोलने का तरीका साथियों क्या है, किस लहजे में, हर व्यक्ति वेस्टीज का वही प्लान बता रहा है, लेकिन कैसी शब्दावली का आप प्रयोग करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही स्किल्स हमको सीखना है। तो आज जो है कोई भी मिले, चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर मिल जाए, आप कभी इसमें हिचकिए नहीं प्लान देने में, लेकिन बस आपके पास ये स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी मिल जाए आपको तो उनको भी प्लान दे डालिए, और अंत में बोलिए कि सर जो है निश्चित रूप से आपके सहयोग से बहुत सारे लोगों को जो है जॉब नौकरी दी जा सकती है। यानी बोलने का तरीका बदल गया, वहां हम ये नहीं कह सकते कि सर आप काम को कीजिए ये सपने पूरे हो जाएंगे। वो देश का प्रधानमंत्री है, या फिर जिस भी बड़े व्यक्ति के पास हम जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जाते हैं, बुजुर्गों के पास जाते हैं, आप कहिए कि सर आपके सहयोग से बहुत सारे लोगों के जीवन में हम स्वास्थ्य का सुधार लाएंगे, बात खत्म, पैसे की मत कीजिए। तो ये स्किल्स धीरे धीरे साथियों आ जाएगी। जैसे ही मैं ये प्रश्न पूछता हूं, मुझको पता है कि अगला व्यक्ति क्या प्रश्न पूछता है। मुझसे कहता है कि सर ये एमएलएम तो नहीं है? तो सिंपल सा मैं एक चीज कहता हूं कि सर जो है आपने ये पूछा क्यों, एमएलएम के विषय में आप क्या जानते हैं? तो व्यक्ति बताता है कि सर ये मेरे बस की बात नहीं है, जोड़ना जुड़ाना, हम बने तुम बने, और जो है ये बड़ा खराब काम है, टोपी पहनाने वाला है। तो उसको मैं एक ही प्रश्न करता हूं कि सर जो है कि अगर आपने गलत रेस्टोरेंट में खाना खा लिया है तो क्या करेंगे, रेस्टोरेंट बदलेंगे कि आज से खाना खाने बंद कर देंगे? व्यक्ति कहता है नहीं सर रेस्टोरेंट बदलेंगे। तो मैं उसको समझाता हूं, तब धीरे धीरे वो सिस्टम में आता है, वो सारी चीजों को समझता है। लेकिन हम प्रोबिंग कैसे करते हैं ये बहुत बड़ी बात है, और ये सीखने वाली बात है साहब। इसके बाद तीसरी चीज है नॉलेज। अब नॉलेज में क्या है कि साथियों मैंने फिर बताया कि एजुकेशन के ऊपर काम कीजिए। आप वीडियो देखिए एजुकेशनल, जहां सिस्टम बताया जा रहा हो कि क्या क्या करना जरूरी है इस बिजनेस के लिए। मोटिवेशन भी देखिए, मैं मोटिवेशन से मना नहीं करता हूं, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन ना देखिए। मोटिवेशन 20% तो 80% एजुकेशन वाली वीडियो आपको देखना है, तभी यहां से जो है बड़ी इंप्रूवमेंट की जा सकती है। क्योंकि जो नॉलेज हमारे पास आएगी स्किल्स बढ़ाने के लिए, वो मोटिवेशन से नहीं आएगी, वो जो है नॉलेज से आएगी। क्योंकि साथियों फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, हम लोग बिजनेस में कई बार बताते हैं कि यहां से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि सर फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? तो हम लोग कहते हैं कि एक दिन ऐसा है कि भाई पैसे के विषय में नहीं सोचना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों बात ये भी सही है, लेकिन किस तरीके से हमको फाइनेंशियल फ्रीडम बताना है व्यक्ति को, कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि एक सुबह ऐसी आए सर आपके जीवन में कि कोई कर्जा आपके ऊपर ना हो, कोई उधारी ना हो, और उसके बाद 6 महीने अगर आप काम पे ना भी जाएं तो भी रेगुलर आपके सारे खर्चे पूरे होते रहे, किसी सामान को खरीदने के लिए आपको अपनी पर्स चेक ना करना पड़े। इसी को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। क्या आज ये आपके पास है? ये नहीं है साथियों। तो इस तरीके से प्रोबिंग करना जरूरी है व्यक्ति के साथ। इसके बाद लास्ट चीज मैं बताऊंगा साथियों, क्योंकि समय भी हो गया, प्लानिंग। हमारे पास स्किल्स भी आ जाए, और इसके बाद जो है हमारी विल भी बहुत अच्छी हो, हमने नॉलेज भी बहुत अच्छी ले रखी हो,
लेकिन सिस्टम के हिसाब से हम अगर प्लानिंग ना करें तो भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कल से बता रहा हूं कि गोल सेट कीजिए, गोल बनाइए, और गोल को सबसे पहले जो है लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, उसके बाद मंथली गोल बनाइए कि मुझको इस महीने कौन सा लेवल करना है, कितनी इनकम चाहिए। पेपर पे बनाइए साथियों, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, पेपर पे इसको बनाइए, और बनाने के बाद इसको जो है हफ्ते वाइज तोड़िए कि 7 दिन में कितनी पीवी करना जरूरी है। अगर मैंने महीने में ये टारगेट लिया हुआ है तो 4 भाग में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जितनी पीवी आपने सोचा है उसको 4 से भाग दे दीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि एक हफ्ते में मुझको कितना काम करना है। और एक हफ्ते को एक दिन में तोड़ने का प्रयास कीजिए कि मुझको एक दिन में फिर कितनी पीवी करनी पड़ेगी। और जिस दिन आप ये सारी चीजें कर गए दोस्तों, निश्चित रूप से यहाँ से अचीवमेंट लेने में देर नहीं लगेगी। मैं आज व्यक्तियों से मिलता हूं जो बहुत समय से लगे हुए हैं सिस्टम में और कहते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूं। भैया मैं कहता हूं कि जिंदगी भर सीखते रहोगे, कमाओगे कब? जल्दी सीखिए, जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए साथियों। समय बहुत तेजी से निकल रहा है, जीवन भर हमको सीखना है, ये बात सही है, लेकिन जल्दी सीखने का प्रयास कीजिए। जितनी जल्दी हम सीखेंगे बहुत सारी नई चीजें आती जाएंगी, लेकिन बेसिक सीखने में इतना समय ना लगा दीजिए कि एक दिन जो है बच्चा बड़ा हो जाओ और पूछे पापा और कितने दिन करते रहोगे, पैसा तो नहीं आ रहा है। तो इस चीज का साथियों हमको ध्यान रखना है, 3 से 5 साल में मैक्सिमम सीखने का समय है, तो इसको ध्यान रखिए। और साथियों समय भी हो गया है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोग मुझसे भी ज्ञानी हैं, सारा सिस्टम जान रहे हैं, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विशु।